जिस दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री या फिर ये कह ले प्रधान सेवक बैठते हैं, उसी दिल्ली में देश के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह की पुलिस ने जो अनर्थ किया है वो भी मोदी के आंख के सामने। क्या उनको ये तस्वीरें देखकर अच्छा लगेगा? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातें चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी करें, लेकिन जो तस्वीरें उनके शासन प्रशासन के रहते आती हैं वो किसी भी हाल में उनको दूसरे नेताओं से अलग खड़ा नहीं करती। हमारे देश में महिला सम्मान, महिला अधिकारों को लेकर बातें तो हर नेता करता है दोस्तों, लेकिन जब इसको लेकर बड़ा एक्शन लेना हो या फिर इसको लेकर अपनी ओर से एक बड़ा संदेश देना हो, उसमें नेता चाहे कोई भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, चूक जाती है। और दोस्तों, यही इस बार बीजेपी के साथ हो गया है, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये किसी दूर दराज इलाके की नहीं है। ये देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीरें हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस उठाकर जिस बिटिया को, जिस बेटी को बस में डाल रही है, कोई आम बिटिया नहीं है दोस्तों। ये वो बेटी है जो दरिंदगी का शिकार हुई है। और दोस्तों, इस मामले में कोर्ट जो आरोपी है उसको दोषी करार दिया जा चुका है, दोषी करार दिया जा चुका है। आप जानते हैं इसको, ये बीजेपी का नेता या फिर ये कह ले बीजेपी का पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर है। दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का बड़ा नेता था, विधायक था, लेकिन इस पर एक युवती, एक पीड़िता पर दुष्कर्म के आरोप लगे। इसको बहुत ज्यादा इसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल भी किया परिवार के खिलाफ, इसके खिलाफ, लेकिन आखिरकार पीड़िता को न्याय मिला और कुलदीप सिंह सेंगर को पूरी जिंदगी ताउम्र जेल में रहने की सजा मिली थी। लेकिन दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी केस में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को तब बड़ी राहत दे दी, तब जब अंतिम सुनवाई के लिए उन पर जो फैसला था उसको सस्पेंड कर दिया गया, उनको जो सजा हुई थी उसको सस्पेंड कर दिया गया और 15 लाख की निजी मुचलके पर सशर्त उनको जमानत दे दी। और जो शर्तें दी गई हैं दोस्तों, वो अगर आप सुनेंगे तो कितनी खौफनाक है, आपको सोचकर भी डर लगेगा। शर्तें ये है कि पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखनी होगी उसको। वाह, मतलब आप सोचिए दोस्तों, इतना घिनौना अपराध करने वाले के ऊपर 15 लाख के मुचलके पे उसको जमानत मिल जाती है और शर्त क्या लगाई जाती है कि पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहिएगा और हर सोमवार को पुलिस के सामने हाजिरी देनी है, पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण सब कुछ जमा करने होंगे ताकि वो देश से बाहर जा ना सके, और किसी भी शर्त के उल्लंघन में उसकी जमानत रद्द हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह कि इसको जमानत कैसे मिल गई, क्यों? और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों। इसी तरह के अपराधों में दोषी आसाराम बाहर है। इसी तरह के आरोपों का दोषी गुरमीत राम रहीम, वो भी आए दिन पैरोल पर बाहर रहता है। और जब ये फैसला आया दिल्ली हाई कोर्ट का, तो जो पीड़िता थी वो और महिला अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ती रहती है योगिता भयाना, वो और उनका परिवार इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गया। लेकिन उससे दुखद जानते हैं क्या हुआ? उससे दुखद ये हुआ कि पीड़िता जो अपने खिलाफ हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ती रही, उन्होंने कितना कुछ खो दिया, समाज से लड़ी, अपने अपनों से लड़ी, अपने लिए न्याय के लिए। आखिरकार इतनी मुश्किल से उनको न्याय मिला था और उस पर उनका जिसने उन पर अत्याचार किया उसको जब जमानत मिल गई, जब वो शांतिपूर्ण तरीके से इंडिया गेट पर धरने पर बैठी थी, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, तो दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस ने उठाकर कितनी बेदर्दी से उनको बसों में भरा है। मुझे याद आता है दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुझे याद आता है कैसे इसी सर्दी में, ऐसी ही सर्दियों का वक्त था, निर्भया के लिए सड़क पर उतर गया था दिल्ली के युवा सड़क पर उतर गए थे। इतनी सर्दी पड़ती थी उन दिनों दिल्ली में, अब तो पोल्यूशन की वजह से इतनी सर्दी नहीं पड़ती। उस सर्दी में ठंडे पानी के वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, उसके बावजूद भी वो युवा नहीं हटे। क्यों? क्योंकि वो बात निर्भया के सम्मान की थी। लेकिन आज देखिए, इस बिटिया के सम्मान के लिए 2-3 लोगों के अलावा कोई नहीं खड़ा है, जिनमें खुद उसके परिवार के लोग हैं और सामाजिक कार्यकर्ता और महिला अधिकारों की लड़ने वाली योगिता भयाना जैसे लोग हैं। इसके अलावा कोई नहीं खड़ा है यहाँ पर, और उनको भी उठाकर बसों से यहाँ से भरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बस वो न्याय की गुहार लगा रही थी कि भाई इस तरह के आरोपी को आप छुट्टा मत घूमने दीजिए। और सोचिए सब कुछ कहाँ हो रहा है दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली, अमित शाह की पुलिस ये सब कुछ कर रही है। और जहां तक बात दोस्तों, मैं तो ये सोचती हूँ कि ये सारी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के सामने आती हैं क्या? सुनने में आया है कि हर शाम रात 11 से 11:30 के बीच सोशल मीडिया में जो कुछ भी चल रहा होता है,
सरकार के लिए, सरकार के खिलाफ जो भी खबरें सरकार को परेशान कर सकती हैं या सरकार को अच्छी लग सकती है, वो सारी खबरें उनके आगे रखी जाती है। मोदी जी इन चीजों को लेकर बहुत सजग रहते हैं, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है इस तरह की तस्वीरें नहीं आती क्या उनके पास, या रखी नहीं जाती हैं? या फिर मोदी जी तो खुद भी बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में, खुद भी देखने का उनके पास वक्त नहीं है। दोस्तों, सबसे हैरानी इस बात की है कि ये उस देश पे हो रहा है जहां महिला अपराधों को लेकर जो हमारा पूरा जो ग्राफ है या हमारा जो डेटा है वो बहुत खुश करने वाला नहीं है। साल दर साल महिला अपराधों में जो इजाफा है वो बढ़ता जा रहा है। वैसे एनसीआरबी का, ये कोई कुमकुम बिनवाल का आंकड़ा नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, 2023 का ये आंकड़ा है। इसमें बताया गया है कि जो महिला अपराध हैं देश भर में, उनमें संख्या में इजाफा हुआ है। मतलब लोगों में इतनी जागरूकता आई है, महिला थाने बने हैं, सो कॉल बड़ी बड़ी बातें महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़े बड़े नेता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पता नहीं क्या क्या नारे देते हैं, उसके बावजूद भी महिला अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, देखिए इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि टोटल जो केसेस दर्ज हुए हैं देश भर में वो 4,48,211 है महिलाओं के अपराध, महिला अपराध को लेकर, जो कि बढ़ोतरी है क्योंकि पिछले साल 2022 में, इससे एक साल पहले मतलब, इसमें 4,45,256 का यह आंकड़ा था। मतलब साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। और इसमें भी सबसे ज्यादा डरावना जानते हैं क्या है? जो टॉप पर है, जो राज्य टॉप पर, वो उत्तर प्रदेश है। डबल इंजन सरकार दौड़ रही है यहाँ पिछले 8-8.5 साल से, और यह मामला भी उत्तर प्रदेश का है। सोचिए, इसके बाद दूसरा राज्य कौन सा आता है? महाराष्ट्र। यहां भी पता नहीं कब से डबल इंजन दौड़ रहा है। उसके बाद राजस्थान, यहां भी डबल इंजन दौड़ रहा है। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी की सरकार। उसके बाद मध्य प्रदेश, यहां तो पता नहीं कब से बीजेपी की सरकार है। ये वो राज्य है जहां पर महिला अपराधों को लेकर सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। ये बताता है कि हमारे देश में महिला अपराधों को लेकर अभी भी हमें पे बहुत लंबी दूरी तय करनी है। और ऐसे में इस तरह के अपराधियों को आप खुलेआम छोड़ देते हैं, और जब उसके लिए पीड़िता खुद सड़क पर उतरती है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा मत होने दीजिए मुझे, तो पुलिस उन्हें कैसे उठा कर ले जाती है। कहां गया वो समाज जो निर्भया के लिए सड़क पर उतरा था? वाटर कैनन भी झेल गया और तमाम तरह के इतना दबाव सरकार पर डाला कि सरकार को बकायदा निर्भया मामले के बाद पूरा का पूरा एक नया कानून में परिवर्तन करना पड़ा। दोस्तों, एक नई तरह की चेतना आई थी हमारे देश में। मैं हमेशा एक बात मानती हूँ कि पृथ्वी जो है ना, ये जो धरती है, इसमें इंसान सबसे वल्नरेबल है, सबसे कमजोर है। हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर शेर है, हाथी है, या दूसरा कोई जानवर है, भेड़िया है शारीरिक तौर पर, लेकिन फिर भी हम सबसे ऊपर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास चेतना है। ये चेतना हमें बाकियों से अलग करती है। क्यों? क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम सही गलत में फर्क कर सकते हैं। ये हमें किसी भी बहुत ज्यादा शारीरिक तौर पर ताकतवर जानवर से बहुत ज्यादा ताकतवर बनाता है। लेकिन हमारी इस चेतना को क्या हो गया है कि एक पीड़िता खुद अपने परिवार के 1-2 लोगों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से आकर धरना दे रही है,